को लिया ना, ये अमजद शफीक जो भी है जज, अल्लाह से पाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह से पाएगा। मेरे बच्चे ले लिए तूने। बच्चों की एज क्या है? वो 6 साल का है और 5 साल का है। मेरी बात नहीं सुनी, वो कह रहे मम्मा ये लोग सब वॉशरूम में बंद करते हैं, मुझे डर लगता है। उसकी बात नहीं सुनी, जज ने पैसे खाए, पैसे। अल्लाह से पाओगे तुम लोग, मेरी औलाद नहीं है ना, अल्लाह से पाओगे। कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया, बच्चे मुझे देखे। मैंने पूछा चलो बच्चे सुनो, कहते मम्मा वो लोग वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, कहते वो फिर ले जाएंगे। डर से उन्होंने कहा पापा सिर्फ खाए। जज कहते छोड़ दीजिए, जाओ बाबा के पास जाओ, पैसे खाएंगे जज ने। मेरे बच्चे even don't know what is law. You know who I am? I'm from Sri Lanka. Just I'm having a beard on you people. क्या आप लोग जस्टिस दोगे? जस्टिस के बगैर मेरे मासूम बच्चों को भेज दिया। मेरा पापा बच्चे ला रहे थे, आप लोग डर के वीडियो कर। क्या हुआ क्या था मैडम, क्या वाकया क्या था? या क्या केस क्या था आपका? आराम से बताइएगा। They are just doing wrong to the whole citizen in Pakistan. I'm Sri Lankan and I'm proud to be Sri Lankan. क्योंकि उधर किसी को भी नाइंसाफी नहीं करते इनकी तरह। ये पुलिस वाले ये सुनते ही किसी की नहीं है। रिश्वत आपको दूर बिकती है। 200 मुझे छोड़ो, अभी छोड़ो। मेरे बच्चों को लिया ना, ये अमजद शफीक जो भी है जज, अल्लाह से पाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह से पाएगा। मेरे बच्चे ले लिए तूने, इन खुदा बनते हैं ये ना, उस बिल्ला इनको नमाज पढ़ने आती। आपके बच्चों की एज क्या है? वो 6 साल का है और 5 साल का है। मेरी बात नहीं सुनी, वो कह रहे मम्मा ये लोग सब वॉशरूम में बंद करते हैं, मुझे डर लगता है। उसकी बात नहीं सुनी, जज ने पैसे खाए, पैसे खा के उसको दे दिए। मेरी बहुत हो जाती है। अब जो भी है तू अल्लाह से पाएगा। रोजे के हालत में तेरी बदुआ मांग रही हूँ, तू मरेगा, गंदी मौत मरेगा। मैं अपने एम्बेसी जाऊंगी, अल्लाह से छोड़ दो यार, अल्लाह से पाओगे तुम लोग, मेरी औलाद नहीं है ना, अल्लाह से पाओगे। अमजद शफीक जो भी है ना, तू अल्लाह से पाएगा। गलत फैसला किया, कैसा तो बताया बच्चों? उसने नहीं सुनी, उसने अपनी सुना दी। उसने सिर्फ अपनी सुनी। अल्लाह से पाओगे, अल्लाह से पाओगे। ये इनको कहाँ पे लेके जा रही हैं आप मैडम? आप इनको कहाँ पे लेके जा रही हैं? अच्छा, अल्लाह से पाओगे। जी जी हाँ जी। आज फैसला हो जाएगा, उनको पैसे दो। पापा या कोई सुनने वाला है? आप बोले ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें। आपका केस क्या था ये बताइए। केस ये, मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 6 साल का है, जो कि उसका बाप ले गया। अब मैंने कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया, बच्चे मुझे देखे। मैंने पूछा चलो बच्चे सुनो, कहते मम्मा वो लोग वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, कहते वो फिर ले जाएंगे। डर से उन्होंने कहा पापा सिर्फ खाए। जज कहते छोड़ दीजिए, जाओ बाबा के पास जाओ, पैसे खाए मेरे जज ने। असल बात तो ये अमजद शफीक जो भी है, कौन है? अमजद रफीक। अल्लाह से पाएगा। माँ की गोद उड़ा रही है ना, तेरा कुछ भी नहीं रहना। मरियम नवाज है, इमरान खान है, जो भी है, मुझे मेरे बच्चे लुटा दो बस, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। ये श्रीलंकन है और मैं इसका फादर हूँ, लेकिन हेल्प नहीं की है उन्होंने। बच्चे तो वैसे छीन कर लेकर गया हुआ, 2019 में भी उठा कर लेकर गया, अभी भी उठा कर बच्चों को डराया हुआ है।
ऊपर से ना कोई हेल्प करने वाला ना कुछ और। जज साहब ने 5 मिनट दिए, बच्चों के पास चले जाओ। तो जिनके पास अभी कितने दिन से रह रहे हैं वो तो प्रेशराइज किया हुआ, उसकी तो शादी हो गई, आगे उसके 2 बच्चे हैं, तो वो सौतेली माँ के पास रह रहे हैं। कैसा फैसला है? जो लड़की शादी चाहती अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, ये कानून है? ये किस तरह का कानून है? इंसाफ करना चाहिए। ये कोई किसी से गलती नहीं मांग रहे हैं, ना किसी से पैसा मांग रहे हैं, ना किसी से कोई राशन मांग रहे हैं, एक बच्चे मांग रहे हैं, अपने बच्चे मांग रहे हैं। उसके लिए भी कानून है, बीच में कानून उनका साथ दे रहा है, जिनका जाकर फैसलाबाद में देखे फ्रॉड के नाम पे भरा हुआ है। किस तरह का कानून है ये? इसको कहाँ लेकर जाऊं? मुझे बता दें जज साहब, जज अमजद रफीक साहब बता दें, इसको मैं जहर दे दूं? आप बताएं, मैं इसको जहर दे देता हूँ, मार देता हूँ, इधर गाड़ी के नीचे दे देता हूँ इसको। आपका फैसला आपके पास होगा, ये फैसला नहीं है। एक माँ की हाँ पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक दरख्वास्त गुजार जो कि लाहौर हाई कोर्ट में आए थे। उनकी जो बेटी के बच्चों को एक उनके खामन के हवाले कर दिया है। ये क्या मामला क्या है, और थोड़ा सा ये बता दें कि मामला ये है कि डिवोर्स हो चुके 2 साल हो गए हैं, ठीक है, और बच्चे इसके पास ही थे। ये बाहर भी नहीं जाना चाहती थी, ना शादी करना चाहती, अपने बच्चों की वजह से जीना चाहती है, और ऊपर से वो छीन कर लेकर गया हुआ। तो 2019 में भी सेशन कोर्ट में फैसलाबाद में वो छीन कर लेकर गया था डी ग्राउंड में। फिर वो सेशन कोर्ट में जज ने बच्चा वापस किया, एक ले गया था, एक इसके पास ही था। अब दोबारा फिर उसने वो छीना हुआ, वो उसके पास रखा हुआ, इसको डराता था। मैं तो फैसलाबाद में रहता था, तो इसको अभी वो बच्चों को लेकर आया दोबारा। आकर वो बच्चे सहमे हुए, वो बच्चे बोल रहे माँ हमें वो बाथरूम में, वो जो दूसरी माँ है वो हमें बाथरूम में बंद कर देती है। जज साहब ने फैसला कर दिया जी वो जाए जी, वो बच्चे उसके पास ही रहेंगे। ये कौन सा फैसला? कहाँ था जज साहब? वो 6 साल कहाँ था बच्चों को जब ये पाल रही थी? हम तो ये नहीं बोलते कि इसको खर्चा दो, कुछ दो, सामान अभी तक जहेज नहीं दिया 2 साल से। उस वक्त फैसला क्यों नहीं किया जज साहब ने? खर्चा भी नहीं दे रहा, फिर ऊपर से जहेज 2 साल से वो भी नहीं दिया हुआ। मैंने अपनी कमाई से इसको दिया हुआ, बाहर रहते हैं, 27 ईयर हो गए बाहर। क्या दिया? सारा कुछ उसको दिया, वो सामान तो लेकर दे नहीं सके। कौन सा फैसला कर दिया? लेकिन इसको क्या मैम करूं मैं? मुझे बताए, मैं जहर दे दूं? कितना समझाओ इसको? ना वो वापस जाना चाहती है। आप पाकिस्तानी हैं, बेटी श्रीलंकन है? मेरी शादी बाहर हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसकी मदर जो श्रीलंकन है। तो इनकी शादी जो पाकिस्तान में की थी आप? मैंने की, मेरा नसीब खत्म। बीवी से झगड़ा करके मैंने पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री में शादी की कि कहाँ वो गैर मजहब में शादी करनी है, मैं पाकिस्तान लेकर आऊँ। ये मुसलमान है, ये मुसलमान देख ले। शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, क्या कर? बच्चे माइनर होते हैं तो कोर्ट अक्सर वालदा के हवाले कर देते बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या मामला क्या है? क्यों अदालत में एक माइनर बच्चे हैं, 6 साल का बच्चा है, तो उसको उसके हवाले कर दिया बाप के? वजह मैं तो देखें अभी ओपिनियन नहीं दे सकती, मैं इनसे जस्ट मिली हूँ, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी जो होती है वो माइनर माँ के पास ही जाती है। अब अदालत ने क्या ऑर्डर दिया? एक अदालत को होता है वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन अब इनकी बातों से लगता है कि वेलफेयर भी माँ के पास ही था। अब मैं ऑर्डर निकलवा के देखूंगी कि जज साहब ने क्यों ऐसा। तो वैसे कानून क्या कहता है? कानून जी, जो माइनर होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो माँ के पास ही जाते हैं। बेटे भी 7 साल से अंडर जो होते हैं वो माँ के पास रहते हैं। बेटियाँ 14 साल तक माँ के पास ही रहती हैं, और उससे ऊपर भी माँ को एक्सटेंशन मिलती है, क्योंकि इन दी एंड वेलफेयर जो है माँ के पास है बच्चों का। माँ ध्यान दे रही है, और ये बता रही कि बाप दूसरी शादी भी कर रहे हैं, तो वो एक बच्चा भी है, रेड फ्लैग है कि दूसरी माँ तो ध्यान ही देगी। तो अब ये क्या उन्होंने किस ग्राउंड पे फैसला दिया, ये तो देखना पड़ेगा ना। सकता उसको क्या देखेगा? और मैंने मतलब हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि मेरे बच्चे स्नैच हुए हैं। इन दैट केस मेरे बच्चे मुझे अभी मिले हैं, वो कह रही मम्मा मुझे ना वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे उनसे डर आता है। तो मैं इनको कहा आप कोई बात नहीं, आप जो अंकल होंगे ना आप उनके सामने बता दीजिएगा। वो कहता मम्मा मैंने नहीं बताना, मुझे डर लगता है उनके सामने। एंड लिटरली व्हाट हैपेंड कि सिर्फ जज ने कुछ भी नहीं पूछा। हाँ जी, वो कहते बाबा मैं तो जाए, उसने ये नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। हरी ताते एंड लिटरली he didn't ask a single
what happened to you, how happens to you, that